हेलो मेरे दोस्तों, ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम में पार्टिसिपेट करके वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कुछ बहुत ही डीप इनसाइट्स। इस वीडियो के दौरान मैं काफी सारे स्टॉक्स के नाम लूंगा जो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझिएगा। इलेक्ट्रिक ही इन्वेस्टिंग का रियल फ्यूचर है। इंडिया के ऑटोमोटिव सेक्टर में हैवी चेंजेस हो रहे हैं। आइस यानी इंटरनल कंबशन इंजन से ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल अब कोई ड्रीम नहीं रहा और ये एक रियलिटी बन गया है। गवर्नमेंट का एक बहुत ही एम्बिशियस गोल है कि 2030 तक 80% टू व्हीलर्स, 70% कमर्शियल व्हीकल्स, 40% बस और 30% प्राइवेट कार्स इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। ये बहुत ही बड़ा टारगेट है। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल के थीम में इन्वेस्ट करने का ये सही समय क्यों है? मैसिव इन्वेस्टमेंट। ईवी अब एक रियलिटी है और गए वो दिन जब इस थीम को लेकर सिर्फ अनाउंसमेंट होती थी। आगे इस वीडियो में हम ईवी वैल्यू चेन को ना डिटेल में समझेंगे, लेकिन फॉर नाउ बैटरीज, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी में यूज होने वाले केमिकल तेजी से बूम हो रहे हैं। बैटरी मेकिंग कंपनीज आने वाले 3-4 सालों में 30,000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट प्लान कर रही है और पूरे ईवी थीम में टोटल 90,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में प्लान्ड है। भी एडवांस टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रिक व्हीकल का माइलेज आज 4 गुना बेटर है कंपेयर टू लास्ट डिकेड और इसे आईसीई इंजिन के साथ कंपेयर किया जा सकता है। लिथियम बैटरीज बहुत एडवांस्ड हो रही है। सी इवॉल्विंग कस्टमर प्रेफरेंस। बढ़ते पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस के चलते एक अर्बन कंज्यूमर ज्यादा सेविंग्स और एफिशिएंसी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रेफर कर रहा है। इस स्क्रीनशॉट के अकॉर्डिंग 2021 से 24 के बीच टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेल 21 टाइम से भी ज्यादा बढ़ा है। ईयर 2025 या आने वाले सालों में इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में बुल रन आने वाला है और ऐसा मैं कुछ नंबर्स के बेसिस पर कह रहा हूँ। 2024 में प्रोजेक्टेड था कि मार्केट 66% से ग्रो होगा और गेस व्हाट, इंडस्ट्री साइज ऑलरेडी ट्रैक पर है। 74,000 करोड़ यानी 8.8 बिलियन डॉलर से बढ़कर एक बहुत बड़े नंबर यानी 8.4 लाख करोड़ तक पहुंचने के लिए, दैट इज 100 बिलियन डॉलर्स बाय 2031। ऑल थैंक्स टू गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जैसे फेम यानी फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया एंड PLI दैट इज प्रोजेक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ईवी व्हीकल के सेल्स बहुत ही रैपिडली बढ़ रहे हैं, स्पेशली टू व्हीलर सेगमेंट में, जिसे हमने इस स्क्रीनशॉट में देखा। गवर्नमेंट चाहती है कि 2030 तक हर 3 में से एक गाड़ी ईवी होनी चाहिए और कस्टमर्स भी ईवी को लेकर बहुत एक्साइटेड है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में ईवी व्हीकल का सेल टू व्हीलर सेगमेंट में 30% से बढ़ा, 3 व्हीलर सेगमेंट में 57% से बढ़ा और 4 व्हीलर सेगमेंट में 90% से बढ़ा। और कुछ इंडियन कंपनीज इस बढ़ती मार्केट में स्ट्रेटेजिकली पार्टिसिपेट कर रही है और एक वैल्यू चेन बिल्ड कर रही है, जैसे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी में लगने वाले कुछ एडवांस केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग और ऑटो कंपोनेंट्स, कार में लगने वाले एडवांस सॉफ्टवेयर और पुरानी बैटरीज की रिसाइकलिंग। और इस पूरे इकोसिस्टम में हर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और काफी सारी इंडियन कंपनीज इस इकोसिस्टम का मेजर हिस्सा बनने की रेस में पार्टिसिपेट कर रही है। सो पहले हम समझते हैं ईवी वैल्यू चेन के अलग अलग स्टेजेस और कुछ प्रॉमिसिंग इंडियन कंपनीज जिन्हें इस बढ़ते ट्रांसफॉर्मेशन यानी ईवी थीम का फायदा मिल सकता है। मेरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन उन लोगों के लिए जो हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं। मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड अ पर्सनल फाइनेंस कोच। पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग पर ज्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, theartofwealthbuilding.com पर विजिट कर सकते हैं या फिर आपकी स्क्रीन पर आए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द ईवी वैल्यू चेन। स्टेज 1 माइनिंग। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के लिस्ट के अकॉर्डिंग 50 ऐसे मटेरियल्स है जो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए क्रिटिकल है और माइनिंग यानी इन मटेरियल को खोज करना इज द फर्स्ट स्टेज। LIB यानी लिथियम आयन बैटरी ज्यादातर ईवीज में यूज होती है। मिनरल्स जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज और ग्रेफाइट ये LIB के प्रोडक्शन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन मिनरल्स की माइनिंग और रिफाइनिंग बहुत ही कम नेशंस कंट्रोल करते हैं। इंडिया का इसमें बहुत
खास पार्टिसिपेशन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया लिथियम प्रोडक्शन को डोमिनेट करता है और दुनिया भर का ऑलमोस्ट 47% आउटपुट प्रोड्यूस करता है। फिर कोबाल्ट ज्यादातर कोंगो में प्रोड्यूस होता है। लेकिन एक गुड न्यूज है कि इंडियन कंपनीज जैसे कोल इंडिया, MOIL, NMDC और नेल्को लिथियम और कोबाल्ट एक्सप्लोर करने में ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रही है, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही अर्ली स्टेज पर है फिलहाल, ड्यू टू वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज। स्टेज 2 प्रोसेसिंग। माइनिंग के बाद नेक्स्ट स्टेज है प्रोसेसिंग, जहां एक्सट्रैक्टेड मिनरल्स यानी रॉ मटेरियल को बैटरी ग्रेड इनपुट में रिफाइन किया जाता है। चाइना इस सेगमेंट को डोमिनेट करता है और दुनिया भर के ग्लोबल रिफाइनिंग कैपेसिटी को कंट्रोल करता है, और यही कारण है कि चाइना बैटरीज की सप्लाई और कॉस्ट को कंट्रोल करता है बाकी नेशंस के कंपैरिजन में। इंडिया की प्रोसेसिंग कैपेसिटी फिलहाल बहुत ही इनिशियल स्टेज पर है, लेकिन कुछ इंडियन कंपनीज है जो इस सेगमेंट में अपना पार्टिसिपेशन बढ़ा रही है, जैसे हिमाद्री स्पेशलिटी 2 लाख मिलियन टन पर एनम कैथोड एक्टिव मिनरल प्रोड्यूस करने का प्लान कर रही है, जो 100 गीगावाट आवर्स लिथियम आयन बैटरी के डिमांड को केटर करेगा। ये कंपनी 1125 करोड़ का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रही है और आने वाले 5-6 इयर्स में और भी अमाउंट इन्वेस्ट होगा। इस कैपिटल एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट कंपनी 4 टाइम्स रेवेन्यू जनरेट करने का फोरकास्ट कर रही है। नेक्स्ट इज नियोजेन केमिकल्स। 1500 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान कर रही है ये कंपनी। स्टेज 3 इज मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया इस सेगमेंट में लीड करता है। बैटरी असेंबली और ईवी प्रोडक्शन में इंडिया का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। एज ऑफ अक्टूबर 2024 टू व्हीलर आउटपुट का 64% मार्केट शेयर इंडिया का था। इंडिया में ऑलमोस्ट हर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर कंपनी हेविली इन्वेस्ट कर रही है टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लेकिन 2 कंपनीज लीड कर रही है। अमारा राजा एनर्जी, इस कंपनी के पास ऑलरेडी स्मॉल बैटरी पैक फैसिलिटी अवेलेबल है और एक्स्ट्रा कैपेसिटी जनरेट करने के लिए ये 10,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं आने वाले सालों में। नेक्स्ट इज टाटा मोटर्स। 72% ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट शेयर ये कमांड करते हैं। ऑलरेडी कुछ सक्सेसफुल व्हीकल्स ये लॉन्च कर चुके हैं और आने वाले सालों में बेटर मॉडल्स लाइंड अप है कंपनी के पास। टाटा मोटर्स चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में हेविली इन्वेस्ट कर रही है और इनका टारगेट है 22,000 चार्जिंग स्टेशन सेटअप करना आने वाले 2 सालों में। कुछ और कंपनीज जैसे बजाज ऑटो, ओला इलेक्ट्रिक, एक्साइड इंडस्ट्रीज भी अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हेवी डिमांड के चलते। स्टेज 4 इंफ्रास्ट्रक्चर। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बैटरी के अलावा और भी काफी चीजों की जरूरत होती है। मोटर्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर भी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में 20% कॉस्ट इनका भी होता है। कुछ ब्रशलेस मोटर्स लोकली मैन्युफैक्चर होती है। कुछ कंपनीज जो ये मैन्युफैक्चर करती है, सोना BLW, इनका 78% ऑर्डर बुक जिसकी वैल्यू करीब 18,000 करोड़ रुपीस है, इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन सोल्यूशन जैसे प्रोडक्ट्स में ये मार्केट लीडर्स है। नेक्स्ट इज टाटा पावर। इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन में ये मार्केट लीडर है। ये करीब 86,000 होम चार्जर्स ऑपरेट करते हैं और 54,000 पब्लिक स्टेशन। आने वाले 5 इयर्स में ये 7.5 लाख होम स्टेशन और 10,000 पब्लिक स्टेशन तक स्केल करने का एम करते हैं स्मार्ट टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन के जरिए। स्टेज 5 रिसाइकलिंग। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी लाइफ एंड होने के बाद उसे मैनेज करना भी इस वैल्यू चेन का बहुत बड़ा पार्ट है। वैसे तो लिथियम बैटरीज की लाइफ काफी लंबी होती है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनका परफॉर्मेंस डिग्रेड होता है। इनकी लाइफ स्पैन 500 से 10,000 चार्जिंग साइकिल्स होती है डिपेंडिंग ऑन द यूजेज। रिसाइकलिंग करना भी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है बैटरी के क्रिटिकल मटेरियल्स को रिकवर करने में। इस सेगमेंट में भी इंडिया का बहुत ही लिमिटेड प्रेजेंस है, लेकिन कुछ कंपनीज जैसे पॉन्डी ऑक्साइड्स और नाइल कोशिश कर रही है। आने वाले फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ही डेडिकेटेड रिसाइकलिंग फैसिलिटीज सेटअप करेगी। सो लेट्स लुक एट द कंक्लूजन। इंडिया के ईवी सप्लाई चेन में प्रोडक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, लेकिन माइनिंग और रिसाइकलिंग अंडर डेवलप्ड है और इस गैप को ब्रिज करने में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स, ग्लोबल पार्टनरशिप करनी होगी और इनोवेशन पर फोकस करना होगा। आगे जर्नी डिफिकल्ट हो सकती है, लेकिन पोटेंशियल बहुत ज्यादा का है। इंडिया के ईवी इकोसिस्टम को अभी भी फ्यूचर में काफी हर्डल्स ओवरकम करने हैं, जैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वोस। इंडिया में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी इन्फेंसी स्टेज पर है और विदाउट इनफ चार्जिंग स्टेशन मास एडॉप्शन डिफिकल्ट है। नंबर 2, पॉलिसी डिपेंडेंसी। ईवी बूम गवर्नमेंट इंसेंटिव्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और थोड़ा सा भी पॉलिसी शिफ्ट इस पूरे ईवी थीम के मोमेंटम को डीरेल कर सकता
सकता है। नंबर 3, वैल्यूएशन बबल। काफी सारे ईवी स्टॉक्स ऑलरेडी ओवर प्राइस्ड है इस अजम्पशन के साथ कि सारे फोरकास्ट सच होने वाले हैं। ये बहुत ही रिस्की अजम्पशन है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हुए भी ईवी थीम टॉप गियर में है इंडिया में। कंज्यूमर डिमांड, रेगुलेटरी सपोर्ट एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन फुल स्विंग में है और ईवी का फ्यूचर ब्राइट लग रहा है। इन्वेस्टर्स के लिए अब ये सिर्फ एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं है और फोकस अब इस पर होना चाहिए कि कौन सी कंपनी इलेक्ट्रिफाइड फ्यूचर की विनर बनेगी। जिन कंपनीज को हमने डिस्कस किया कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन डीप रिसर्च शुरू करने के लिए इनफ है। सो अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटायरमेंट प्लानिंग, किड्स हायर एजुकेशन, मैरिज, रियल एस्टेट प्लानिंग, वेकेशंस, कार खरीदना, तो व्हाट्सएप कीजिए आपकी स्क्रीन पर आए नंबर पर। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए या विजिट कीजिए theartofwealthbuilding.com पर। ऑलराइट, सो अब ना इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, लेकिन थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में एक थैंक यू जरूर लिखिएगा। आपके ना ऐसा करने से मेरी भी थोड़ी सी हेल्प होगी और ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। आप ना स्क्रीन पर आए इस बॉक्स पर क्लिक करके चैनल पर अपलोड हुए और भी पॉपुलर वीडियोस को देख सकते हैं और इन वीडियोस को देखने के बाद कुछ सीखने मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।